मोटू को आज मीठा खाने का मन कर रहा था, बहुत ज्यादा मीठा। सुबह से ही उसके मन में मिठाइयों के ख्याल आ रहे थे। कभी लड्डू, कभी जलेबी और कभी केक। पतलू, मुझे केक खाने का मन कर रहा है, मोटू ने पतलू से कहा, जो पास ही बैठा था और कुछ सोच रहा था। केक कहां से लाएंगे? पतलू ने पूछा। पतलू को भी मीठा पसंद था, लेकिन उसे पता था कि केक बनाना आसान नहीं है। मोटू के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। हम खुद बनाएंगे, उसने उत्साह से कहा। पतलू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हामी भरी। दोनों ने मिलकर रसोई में कदम रखा। मोटू ने आटा, चीनी और अंडे निकाले। पतलू ने मक्खन और दूध लाया। मोटू ने आटा और चीनी को मिलाना शुरू किया। पतलू ने मक्खन और दूध को मिलाया, लेकिन जल्द ही रसोई में गड़बड़ होने लगी। आटा और चीनी हर जगह बिखर गए। दोनों हंसने लगे। पतलू ने कहा, मोटू, हमें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। मोटू ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर सफाई शुरू की। इस बार दोनों ने ध्यान से काम किया। आटा, चीनी, मक्खन और दूध को सही मात्रा में मिलाया। फिर उन्होंने मिश्रण को केक के सांचे में डाला और ओवन में रख दिया। अब इंतजार का समय था। मोटू और पतलू ने ओवन के पास बैठकर इंतजार किया। जल्द ही रसोई में केक की खुशबू फैलने लगी। जब केक तैयार हो गया तो मोटू ने उसे ओवन से निकाला। पतलू ने केक को सजाने के लिए क्रीम और चेरी निकाली। दोनों ने मिलकर केक को सजाया। अंत में मोटू और पतलू ने केक काटा और उसका आनंद लिया। मोटू ने कहा, पतलू, यह केक बहुत स्वादिष्ट है। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। दोनों ने मिलकर केक का आनंद लिया और खुश हुए। मीठा मन और मीठा हो गया। इस तरह मोटू और पतलू ने एक मजेदार और स्वादिष्ट दिन बिताया। मोटू रसोई में भागे। आटा, चीनी, दूध। मोटू सामान इकट्ठा करने लगे। अरे, बटर कहाँ है? मोटू ने आटा गूंथना शुरू किया। आटा चिपचिपा और बेकाबू हो रहा था। हाय राम, ये तो मेरे हाथों से भी चिपक रहा है। मोटू ने सोचा कि शायद उसने पानी ज्यादा डाल दिया है। उसने आटे में और आटा मिलाने की कोशिश की, लेकिन आटा और भी चिपचिपा हो गया। अब मोटू के हाथ पूरी तरह से आटे में लिपट चुके थे। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ा तेल डाल दे तो शायद आटा ठीक हो जाए, लेकिन तेल डालने के बाद भी आटा बेकाबू ही रहा। मोटू ने हिम्मत नहीं हारी और आटे को गूंथता रहा। उसने सोचा कि शायद उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। मोटू ने आटे को और जोर से गूंथना शुरू किया, लेकिन आटा अब भी चिपचिपा और बेकाबू था। मोटू ने सोचा कि शायद उसे किसी की मदद लेनी चाहिए। उसने अपने दोस्त पतलू को बुलाया। पतलू ने आटे को देखा और हंसते हुए कहा, मोटू, तुमने आटे में पानी ज्यादा डाल दिया है। पतलू ने मोटू को सही मात्रा में पानी और आटा मिलाने का तरीका बताया। मोटू ने पतलू की सलाह मानी और आटे को फिर से गूंथा। इस बार आटा बिल्कुल सही बना। मोटू ने पतलू का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट रोटियां बनाईं। मोटू ने सीखा कि आटा गूंथने में सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस अनुभव से मोटू को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वह आटा गूंथने में माहिर हो गया था। मोटू और पतलू ने मिलकर रोटियों का आनंद लिया और हंसी मजाक किया। इस तरह मोटू का आटा गूंथने का अनुभव एक मजेदार और सीखने वाला अनुभव बन गया। आटा गूंथना एक कला है और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। मोटू ने सीखा कि धैर्य और सही तकनीक से हर काम आसान हो जाता है। इस अनुभव ने मोटू को और भी आत्मविश्वास से भर दिया। अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। मोटू और पतलू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने मिलकर कई और मजेदार अनुभव किए। आटा गूंथने का यह अनुभव मोटू के जीवन का एक यादगार हिस्सा बन गया। इस तरह मोटू ने सीखा कि हर मुश्किल का हल धैर्य और सही तकनीक में छिपा होता है। पतलू, जल्दी आओ, हेल्प करो, मोटू चिल्लाए। पतलू हंसते हुए आए। अरे मोटू, ये तो बड़ा मजेदार काम है। केक ओवन में था। अचानक धुआं निकलने लगा। हाय राम, केक जल गया। मोटू घबरा गए। केक पूरी तरह से जल गया था। मोटू बहुत उदास थे। अब क्या होगा, मेरा केक? पतलू ने मोटू को गले लगाया। चिंता मत करो यार, हम एक और केक बनाएंगे। इस बार पतलू ने मोटू की हेल्प की और आखिरकार केक तैयार हो गया, सुंदर, स्वादिष्ट और मुलायम। मोटू और पतलू ने मिलकर केक एंजॉय किया। वाह, यह तो बहुत ही टेस्टी है। दोस्ती और मीठे केक से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस पार्टी में हर कोई बहुत खुश था।
केक के अलावा वहां बहुत सारे मजेदार खेल और गतिविधियां भी थीं। मोटू और पतलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई खेल खेले। वे सब मिलकर खूब हंसे और मस्ती की। पार्टी में एक डांस फ्लोर भी था, जहां सभी ने मिलकर डांस किया। मोटू और पतलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस किया और सबने खूब एंजॉय किया। पार्टी में एक और खास बात थी, गिफ्ट एक्सचेंज। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मोटू ने पतलू को एक सुंदर गिफ्ट दिया और पतलू ने मोटू को एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। इस तरह पार्टी में हर कोई बहुत खुश था और सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। दोस्ती और मस्ती से भरी इस पार्टी ने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। मोटू और पतलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पार्टी को यादगार बना दिया। इस पार्टी में हर किसी ने मिलकर खूब मस्ती की और सबने मिलकर इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। पार्टी टाइम हमेशा खास होता है और जब दोस्त साथ हों तो यह और भी खास हो जाता है। मोटू और पतलू की यह पार्टी हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस पार्टी में हर किसी ने मिलकर खूब मस्ती की और सबने मिलकर इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। पार्टी टाइम हमेशा खास होता है और जब दोस्त साथ हों तो यह और भी खास हो जाता है। मोटू और पतलू की यह पार्टी हमेशा के लिए यादगार बन गई।